नमस्कार, मौर्य ध्वज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। और अभी हम जो पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यालय, हमारे साथ मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष बीजेपी के श्री नंदन कुमार जी हैं। 4 राज्यों में विजय को लेकर के आज पूरी बीजेपी गदगद है। क्या कहना चाहेंगे सर जीत को लेकर के, और खासतौर से मुजफ्फरपुर में इस चीजों को, चूंकि मुजफ्फरपुर में भी एक विधानसभा का चुनाव होना है, कैसे देखना और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 5 राज्यों में जहां विधानसभा का चुनाव हुआ था उसका नतीजा आया है। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। खास करके उत्तर प्रदेश का चुनाव का परिणाम बहुत मायने रखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार देश की दिशा तय करती है। और ये उत्तर प्रदेश के जो आज परिणाम आए हैं, ये परिणाम एक बार फिर दर्शाता है कि आने वाले दिनों में जब 2024 में जब देश का चुनाव होगा तो पुनः नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और आपने देखा होगा कि चुनाव के पूर्व बहुत तरह के भ्रम समाज में पैदा किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, लेकिन आपने देखा किस प्रकार से मोदी और जोधी का कमाल भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ 30 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी सरकार ने दोबारा उत्तर प्रदेश में अपना राज्य लाया था वापस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है और आने वाले दिनों में फिर एक बार बुलडोजर बाबा के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश जिस तरह से अपराध मुक्त और विकास की दिशा में उन्मुख हुआ था और अधिक तेजी से विकास गति पकड़ेगा और एक अच्छा साफ सुथरा और कानून का उत्तर प्रदेश बनकर तैयार होगा। साथ ही हम उत्तराखंड में भी भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। और साथ ही मणिपुर और गोवा में भी हमारी ही सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारा पुनः एक बार इन 4 राज्यों का चौमुखी विकास होगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। एक बार फिर आने वाले दिनों में देखेंगे भारत के मानचित्र पर, पूरे मानचित्र पर आपको भगवा लहराता हुआ दिखेगा। सर, हम एक सवाल आपसे जो अभी मैंने क्या पूछना चाहेंगे कि बिहार की राजनीति को लेकर के अक्सर सरगर्मियां तो रहती ही हैं, खासतौर से बुझां अपने यहाँ विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेकर के सर, क्योंकि अब तो वहाँ का चुनाव भी टल गया, हमारे चैनल के माध्यम से अन्य कई चैनलों ने भी आपसे सवाल किया, लेकिन उसका कुछ भी जवाब नहीं। अब सर क्या स्टैंड क्लियर होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बुचहा चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में जा करके चुनाव लड़ करके और मुँह का खा के वापस आए हैं। एक भी सीट नहीं मिला, यहाँ तक कि किसी क्षेत्र में उनके उम्मीदवार को 1000 वोट भी नहीं आया है। जो हम लोग पहले से कह रहे थे कि बिहार के लायक तो है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में चला गया। इस बार बुचहा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का सीट था, जो भारतीय जनता पार्टी में अनुदान के रूप में मुकेश सहनी की पार्टी को दिया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी अनुदान नहीं देगी। इस बार बुचहा से भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से वहाँ से चुनाव जीत कर आएगी। चेहरा भी सर कुछ क्लियर हो गया? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता हैं। हमारे पार्टी में उम्मीदवार तय करना हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। शीर्ष नेतृत्व उम्मीदवार तय करेगी और जो भी उम्मीदवार बनकर शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आएगा वो चुनाव जीत कर जाएगा। एक बड़ा अनाउंस की बुचहा में बीजेपी पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ेगी और इस बार वीआईपी को लेकर के जो अक्सर संशय बना हुआ था कि इस बार क्या होगा, वीआईपी साथ में है, अलायंस में है, सर इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जो वीआईपी के विधायक हैं वो तो उनके साथ हैं ही नहीं। आपने देखा इसके पूर्व भी मुकेश सहनी ने जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दिया था तो उनके विधायकों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना कहीं से उचित नहीं है। सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के बदौलत ठीक क्या है और वो पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुकेश सहनी अकेले रह जाएंगे, उनका अपना रिन्यूअल होना है, जुलाई में होगा कि नहीं होगा अब वो देखें। बहुत बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं और इंडिकेट भी कर रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम लोग आरोप नहीं लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अनुदान स्वरूप दिया था जब वो समय राजद के साथ थे और मंच पर तेजस्वी यादव ने गठबंधन के सीट का ऐलान किया था और मुकेश सहनी को उस मंच पर बैठा करके एक भी सीट नहीं दिया गया।
तब वो वहाँ से भाग करके भारतीय जनता पार्टी के शरण में आए थे। और भारतीय जनता पार्टी का दरिया दिली देखिए कि उसने उनको 11 सीट दे करके एक सम्मान देने का काम किया, लेकिन उस सम्मान को वो पचा नहीं पाए और अनर्गल बयान आज के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दे रहे हैं। ये कहीं से उचित नहीं है, जनता ही उनको इसका जवाब देगी। जी, हमारे चैनल से बात करने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें आपने बहुत कम समय में कही, और खासतौर से जो हम मुजफ्फरपुर बिहार की बात कर रहे थे कि बिहार में खासतौर से एक अभी जो सीट खाली हो गया है, जिसको लेकर के अभी चुनावी सरगर्मियां यहाँ भी तेज हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज ये जो दिखाई दे रहा है सर से लेकर के बिल्कुल कमीज तक दिखाई देगा कि एकदम आज बहुत में रंग बिरंगे हुए हैं, भगवा रंग एकदम दिख रहा है। ये 5 राज्यों में 4 राज्यों में सबसे बड़ी बात है बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बन करके, और आज इसका जश्न कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर के साथ साथ अन्य जगहों में तो दिख रहा है। लेकिन हमारे साथ मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष बीजेपी की जो है रंजन कुमार जी, इनसे हम बात किए और ये भी यहाँ भी संतुष्ट है कि मुजफ्फरपुर में भी इस बार कुछ ना कुछ नया खेला होगा। कैसे जी, फिलहाल हमारे चैनल से बात करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से बहुत